हमारा नाम है स्वामी राम शंकर डिजिटल बाबा। मूलतः हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और 2008 में घर परिवार से दूर होकर के गुरुकुल में जाकर के खूब अच्छे से उपनिषद, भगवद गीता, रामायण का 7 वर्षों तक अध्ययन किए, संगीत का अध्ययन किए। 2017 से हिमाचल प्रदेश का एक जिला है कांगड़ा, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा स्थान है बैजनाथ धाम, वहाँ पर रह करके अपनी साधना करते हैं। वहाँ हमारी कुटिया है। तो कोशिश होती है कि आध्यात्मिक धरातल पर जो हमको अनुभव प्राप्त हो रहा है, उस अनुभव को उन जगहों पर जाके बांटे जहाँ पर युवा पीढ़ी उपलब्ध मिलती है, हमारी बातों को समझ पाए, सुन पाए और उसे अपना कर अपनी जिंदगी को बेहतर जी पाए। बड़ा अहम सवाल है, आपने बताया कि लोग आपको डिजिटल बाबा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी हमने देखा किस तरह से तमाम लोगों से आपने युवाओं से मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी, उनको धर्म की विषय पर उनसे चर्चा करी। बड़ी अच्छी चीज है। इस बार जो कुंभ है वो भी डिजिटल कुंभ है और डिजिटल कुंभ में डिजिटल बाबा का आगमन हुआ है, तो कैसे चीजें रहने वाली है? ये बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ भी गंगा के किनारे कुंभ मेला में हो रहा है, उसे मीडिया जगत के द्वारा, हमारे जैसे लोगों के द्वारा उन लोगों को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा जो दूर दराज में किन्हीं कारणों से नहीं आ पा रहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये कुंभ सोशल मीडिया के हर दूसरे तीसरे पोस्ट में आपको फीड में नजर आ रहा है। कहीं कहीं कुछ अच्छी बातें लोगों को सुनने को मिल रही है, जानने को मिल रही है। युवा पीढ़ी आज सोशल मीडिया में ऐसे एडिक्ट है कि माता पिता चाह के भी उसे निकाल नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ अच्छी बातें वो सुनते हैं, देखते हैं, कभी कुछ बुरी बातों में भी फंस जाते हैं। ऐसे में उनके पास एक बेहतर विषय होगा जहां पर वो देख पाएंगे, जान पाएंगे और अपने जीवन को आध्यात्म से जोड़ पाएंगे। हम कहते हैं कि बाहर की चीजें आपको पसंद आती हैं तो बहिर्मुखी जिंदगी जिए, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोवर्ट भी अपने आप को बना के रखें, क्योंकि जब बाहर और अंदर में संतुलन रहेगा तभी हम खुश रह पाएंगे। अन्यथा जिंदगी में सुकून तलाशते रहेंगे, न पैसे से मिलेगा, न नौकरी से मिलेगा, न एक जगह से दूसरी जगह भागकर जाने से मिलेगा। सुकून भीतर है और जब भीतर से स्वयं को, अपने आप को जुड़ा हुआ अनुभव करेंगे तभी उसका अनुभव कर पाएंगे। महाकुंभ में तमाम तरह के साधु सन्यासी बाबा पहुंचे हैं, सबकी अपनी अलग कोई ना कोई विशेषता है। आपने डिजिटलाइजेशन को चुना, क्या वजह है इसके पीछे और कैसे, क्या लगता है क्या जो आप काम कर रहे हैं डिजिटली लोगों को अवेयर करने का, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, कितना ज्यादा इफेक्टिव ये काम करेगा? मुझे लगता है कि एक पंडाल में अगर हम जाके बैठ जाएं तो वहां पर कुछ गिने चुने अलग अलग आयु वर्ग के लोग हमसे मिलने आ सकते हैं, कौतूहलवश या नाम सुन करके। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो वहां बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो हम तक कभी नहीं पहुंच पाते और हम उनसे मिल करके, उनसे रूबरू होके उन तक पहुंच पाते हैं, अपने विषय को उनके सामने रख पाते हैं। और साथ ही साथ एक तरह का ये शोधपरक जीवन है, शोधपरक का कार्य है कि हमारी जो पीढ़ी है वो कितना समझ रखती है धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में, वो जीवन में भक्ति को कितना महत्व देती है। हम मिलते हैं, बात करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी, आज का युवा वर्ग जितना वो दुनिया के चकाचौंध की ओर आकर्षित है, उतना ही वो धर्म को, आध्यात्म को भी समझने में दिलचस्पी ले रहा है। इससे उसका आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल है जी, हर बार का कुंभ, कई वर्षों से आपने बताया कुंभ देखा है, इस बार भी आप कुंभ में आए हैं, क्या कुछ अंतर आपको दिखा अलग कुंभ बाकी कुंभ से? और आगे आपका क्या मैसेज रहेगा जनता के लिए और क्या आप आने वाले समय में क्या और चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं बस यही कहूंगा कि ये जो कुंभ है, ये सनातन धर्म को समझने का एक बहुत विराट एक चित्र है, जहां पर आप आएंगे तो अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, मुक्ति की जो अवधारणा है, एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेना जहां पर किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान के प्रति हमारे भीतर राग नहीं रह जाता। उसके उपासक, उसके साधक यहाँ आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों हम जीवन में चाहते हैं, क्यों मुक्त होना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि दुनिया के विषय वस्तु को भोगते भोगते कितना भी भोग लीजिए, आपको उसमें तृप्ति नहीं मिलेगी। आप जब स्वयं को जानेंगे, संसार के विषय वस्तु को जानेंगे, तभी जाकर के इस विषय वासना से बाहर निकल पाएंगे। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप आइए और कुंभ में आने के बाद किसी न किसी साधु के पास बैठ करके उससे बात करिए, सिर्फ देखिए मत। आप जब किसी से बात करेंगे तब उसके जीवन का निचोड़ आपको प्राप्त होगा। और अपने धर्म के प्रति मैं नहीं कहूँगा कट्टर होइए, लेकिन प्रतिबद्ध होइए, समर्पण का भाव रखिए। कुछ चीजें जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, जिसने हमको इतनी सुंदर
जिंदगी दी है, शरीर दिया है, उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करिए, उसको याद करिए। दुनिया के सारे रिश्ते नाते जब सब साथ छोड़ देते ना, केवल वही एक परम परमेश्वर शक्ति है जो हमें सहारा देता, आत्मबल देता है। तो उसका साथ कभी मत छोड़िए। और युवाओं से कहूंगा कि आप सब अपने माता पिता के सपनों को पूरा करे न करे, वो सबके जीवन में संभव नहीं हो पाता, पर उनके आज्ञा में अपने जीवन को रखिए, उनको अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में अपने जीवन में स्थान दीजिए। कुंभ में आइए तो किसी प्रकार की कोई गंदगी मत करिए। कोई चीज आप खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, तो उसका रैपर उठा के ऐसे रोड पर मत फेंकिए, उसको जेब में रखिए, कहीं सही जगह डस्टबिन दिखे तो उसमें डाल दीजिए। सरकार बहुत चौकस है, बहुत चौकन्ना है, हर तरह से व्यवस्थित किया गया है। सुरक्षा के दृष्टि से या साफ सफाई की दृष्टि से या अतिथि के सत्कार के दृष्टि से बहुत सारी चीजें जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुंभ में सरकार ने बहुत बेहतरीन अपनी तरफ से व्यवस्था रखी है, कोशिश की है। उसमें हम श्रद्धालु जन को चाहिए कि अपनी ओर से अपना सहयोगी भूमिका बना के रखें। और गंगा के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि गंगा जी को केवल जल के रूप में मत देखिए, ये ना एक ईश्वर की चैतन्य शक्ति है। प्रवाह जो हो रही है गंगा, इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है, एनजीटी ने कहा कि ये जल आचमन करने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। ये हो सकता है स्थूल रूप से सही है, शोध में उनको मिला हो जल के गुणवत्ता की जो जांच प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ये गंगा जी को जो जल समझ रहा है ना, वो गंगा जी के बहुत ऊपरी सतह को समझ रहा है। ये प्रवाहमान गंगा वास्तव में उस परम पिता परमेश्वर की ऐसी चैतन्य शक्ति हैं जिनके पास बैठ करके आप मान लीजिए स्नान करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, बस यहाँ इनको ना छू करके इन्हें याद करिए और इनसे प्रार्थना करिए कि हे मैया, हमारे जीवन को उत्तम बनाइए, हमें जीवन का रास्ता दिखाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप यहाँ आइए और भाग दौड़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ के ना किनारे बैठ करके ध्यान लगाइए, इस यहाँ के वातावरण को समझने की कोशिश करिए। सैकड़ों बहुत अच्छे अच्छे साधु हैं जिनको आप कैमरे पे कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई कारण से वो कैमरे पे आपके नजर नहीं आएंगे, लेकिन चलते फिरते एक आम आदमी जैसा वो दिख जाएंगे। हो सकता है वो पैंट शर्ट में हो सकता है वो जटा में हो सकता है चश्मा लगाए हुए हो। बस उनके वाइब्स को समझिए और अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर लेके आगे बढ़िए। यही हमारा संदेश है।